नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रूह कंपा देने वाली योग कथा का पूरा क्लिनिकल पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो लालच और काले जादू की एक बेहद खौफनाक तस्वीर पेश करती है। इसका नाम है काकतंत्र, एक खूनी श्राप। ये कोई आम कहानी नहीं है। चलिए सीधे इस अंधेरे की गहराई में उतरते हैं। कौओं को कभी भूलना मत, क्योंकि ये कभी माफ नहीं करते। एक रहस्यमयी बूढ़े तांत्रिक की ये खौफनाक चेतावनी दरअसल उस पूरे भयानक दुष्स्वप्न की नींव है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और जानलेवा कर्ज के गवाह हैं। तो हमारा पहला भाग है कर्ज का भारी बोझ। आखिर क्यों कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतने गहरे अंधेरे को न्योता देता है? इसे समझने के लिए हमें पहले उसकी मजबूरी को समझना होगा। कल्पना कीजिए, एक तरफ कानपुर का रहने वाला अजितेश है। उसका कपड़ों का गोदाम लगातार घाटे में जा रहा है, सिर पर कर्ज का भारी पहाड़ है और घर में बस एक डरावनी सी खामोशी छाई रहती है। और दूसरी तरफ लखनऊ में उसका भाई सुरेश है, एक बेहद अमीर बिजनेसमैन जो जब भी आता है तो अजितेश को बस एक तरस भरी नीची नज़र से देखता है। ये जो गरीबी और अमीरी के बीच की गहरी खाई है ना, यही वो मनोवैज्ञानिक कमजोरी पैदा करती है जहां काले जादू के खतरनाक वादे इंसान को फंसा लेते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, काकतंत्र के नियम। जब इंसान बेबस होता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सर्दियों की एक धुंध भरी सर्द रात में सड़कों पर भटकते हुए अजितेश की मुलाकात एक अजीब से तांत्रिक से होती है जिसके हाथ में 2 कौवे थे। यहीं से एंट्री होती है काकतंत्र की। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली टोना टोटका नहीं है। इस विद्या में कौवों को सिर्फ पक्षी नहीं माना जाता। ये दरअसल मुर्दों और जिंदों की दुनिया के बीच एक सुपरनैचुरल मैसेंजर, या कह लीजिए एक खौफनाक माफिया की तरह काम करते हैं, जो इंसान की किस्मत तो बदल सकते हैं लेकिन उसकी एक बहुत भयानक कीमत होती है। और ये कीमत सच में रूह कंपा देने वाली है। इसके नियम बिल्कुल साफ और खौफनाक हैं। पहला कदम, रोज सुबह बिना नागा किए एक धारदार ब्लेड से अपनी उंगली काटनी होगी। दूसरा, उस बहते हुए ताजे खून को अनाज के दानों में मिलाना होगा। और तीसरा, वो खून से सना अनाज उन कौवों को खिलाना होगा। सोचिए, 2 दुनियाओं के बीच का दरवाजा खुला रखने के लिए हर दिन अपने ही शरीर का ताज़ा खून बलि के रूप में देना पड़ता है। अब जादू तो जादू है। असर तुरंत और बेहद खतरनाक तरीके से होता है। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अजितेश की 3 साल से अटकी हुई एक बहुत बड़ी डील अचानक से पास हो जाती है। अचानक से ढेर सारी दौलत आ जाती है, सारा कर्ज खत्म हो जाता है और परिवार एक नए आलीशान घर में शिफ्ट हो जाता है। एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अंधेरा कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता। हमारा अगला भाग है एक भयंकर भूल, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अचानक मिली दौलत इंसान को अंधा कर देती है। शुरुआत में तो अजितेश ने रोज खून चढ़ाया, सख्त नियमों का पालन किया, लेकिन फिर घमंड हावी होने लगा। इस नई और लग्जरी से भरी जिंदगी में वो खूनी समझौता उसे बस एक छोटी सी असुविधा लगने लगा। खून देने की वो रस्म हफ्ते में 1 बार होने लगी और फिर धीरे धीरे उसने ये करना पूरी तरह बंद कर दिया। अजितेश को लगा कि अब उसका काम तो हो गया, उसे किसी की क्या जरूरत। और यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा भूल साबित हुई। अब हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, विनाश के संकेत। क्योंकि जब आप किसी सुपरनैचुरल ताकत के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं ना, तो ब्रह्मांड आपको कोई लीगल नोटिस या चिट्ठी नहीं भेजता, वो सीधे खौफनाक संकेत भेजता है। अजितेश के साथ भी यही हुआ। एक अकेला कौवा रोज सुबह ठीक एक ही समय पर उसकी कार पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर बात और बिगड़ गई। उनके उस नए आलीशान घर के दरवाजे के ठीक बाहर रहस्यमयी तरीके से मरे हुए कौवे मिलने लगे। ये कोई इत्तेफाक या डरावनी घटनाएं नहीं थीं, ये उन ताकतों की तरफ से दी गई सीधी चेतावनियां थीं जो अब अपना बकाया खून मांग रही थीं। और फिर शुरू होता है बर्बादी का सिलसिला। सबसे पहले वो सबसे ज्यादा मुनाफे वाली डील रातों रात कैंसिल हो गई। इसके तुरंत बाद बिजनेस पार्टनर सारा पैसा लेकर गायब हो गया। और ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब उस नए कपड़ों के गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। जिस तेज रफ्तार से अजितेश ने दौलत कमाई थी, श्राप ने उससे भी 2 गुनी रफ्तार से सब कुछ तबाह कर दिया। पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद परिवार को उसी पुराने टूटे फूटे घर में लौटना पड़ा।
लेकिन मनोवैज्ञानिक दहशत की असली शुरुआत तो अब होती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर की छत, बालकनी और आसपास के पेड़ पूरी तरह से काले कौवों से भरे हुए हैं। बिल्कुल खामोश, बिना हिले डुले। वो बस उसे एकटक घूर रहे थे, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि वो लौटकर यहीं आएगा। वो एक खामोश सेना थी जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे खौफनाक, सबसे डरावने हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, आखिरी कीमत। क्योंकि अब कर्ज वसूलने वालों के आने का वक्त हो चुका था। दहशत अब घर की दीवारों को पार करके सीधे उनके अंदर घुस चुकी थी। रात के अंधेरे में लाल चमकती आंखों वाला एक कौवा खिड़की पर टकटक करने लगा। घर का 15 साल का बेटा वो एकदम पागलों की तरह सिर्फ काले कौवों की तस्वीरें बनाने लगा, और इतना कि उसके हाथ पूरी तरह से काले पड़ गए। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, अजितेश की अपनी गर्दन पर चोंच और पंजों के गहरे काले निशान रहस्यमयी तरीके से उभरने लगे। अब घबराया हुआ अजितेश सीधा उसी तांत्रिक के पास भागता है। कोई तो उपाय होगा, लेकिन वहां जो वो देखता है वो उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। वो तांत्रिक अपनी झोपड़ी के फर्श पर अधमरा पड़ा था। उसके शरीर को किसी चीज ने चोंच और पंजों से बुरी तरह नोच डाला था। वो बस दर्द से चीख रहा था कि अजितेश के उस टूटे हुए वादे ने अब उन दोनों की जिंदगी खत्म कर दी है। सोचिए, जब श्राप को बनाने वाला ही इतनी भयानक मौत मर रहा हो, तो फिर बचने का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होता है जब मुर्दों के वो दूत आखिरकार अपनी कीमत वसूलने आते हैं? नियम बहुत साफ हैं। अगर खून का कर्ज कुछ बूंदों से नहीं चुकाया गया, तो फिर वो पूरी जान लेकर ही चुकाना होगा। अचानक आसमान काले कौवों से पूरी तरह ढक जाता है। घर के अंदर उस 15 साल के बेटे को भयानक दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं, चेहरा काला पड़ने लगता है, और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ सचमुच एक कौवे की चोंच में बदलने लगते हैं। और उसी हालत में गुस्से से पागल होकर वो अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर देता है। श्राप ने अपना बदला लेने के लिए अजितेश के ही खून को, उसके ही बेटे को एक भयानक राक्षस में बदल दिया। 100 से भी ज्यादा, जी हाँ, 100 से भी ज्यादा कौवे उस घर के अंदर घुस आते हैं और बस उस बेजान शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये पूरा खौफनाक मंजर उसकी पत्नी के सामने होता है। आज भी वो घर एक खंडर के रूप में वहां मौजूद है, जहां काले कौवों का एक झुंड हमेशा मंडराता रहता है। तो अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरी और खौफनाक सोच छोड़ जाती है। मुर्दों की दुनिया के कुछ दरवाजे खोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें बंद करने के लिए आपको अपनी जान देनी पड़ती है। काले जादू और लोक कथाओं के जरिए अपनी किस्मत को धोखा देने की यही एक असली और कभी न बच पाने वाली कीमत है। क्या वाकई इंसान का लालच इतना बड़ा हो सकता है कि वो अपनी ही तबाही को दावत दे दे? इसी खौफनाक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।